हाय फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल डीपीएस विद अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सेशन में बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 पर। तो गाइज, अभी कुछ अभ्यर्थी तो अभी रास्ते में ही हैं जो घर तक नहीं पहुंचे हैं, और किस तरह से अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। जो अभ्यर्थी अदर स्टेट के हैं उनकी हालत इतनी गंभीर है आने जाने की कि वो किस तरह से पहुंचे हैं ये खुद वो बयां भी नहीं कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन को बता नहीं सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं किस तरह से। और उनमें से सबसे ज़्यादा जो गर्ल्स लोग हैं वो किस तरह से उन्होंने अपने सेंटर तक पहुंची हैं, और जब वो पेपर दे के बाहर आते हैं तो ऐसे में जब उनको पता चलता है कि जो दी गई परीक्षा के लिए जो 3 दिन पहले से चलकर आए हैं, और वो परीक्षा का पेपर जो है वो लीक हो चुका है, तो कितना दर्द होता है गाइस। ये सिर्फ वो अभ्यर्थी ही जान सकते हैं जो इतनी दूर लंबी सफ़र तय करने के बाद और परीक्षा देते हैं इस आशा के साथ में कि इस बार कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन होगा। इतनी मेहनत की ऑफलाइन ऑनलाइन सेल्फ स्टडी के बाद भी, और जब इस आशा के साथ एग्ज़ाम देते हैं कि इस बार तो नैया पार हो गई, आर या पार की लड़ाई के उद्देश्य से परीक्षा देने जाते हैं और ऐसे में पेपर लीक हो गया। बड़ा आसान है कहना और सुनना। उन लोगों के लिए जो सिर्फ परीक्षा देने नहीं गए हैं उनके लिए पेपर लीक हो गया आम बात हो गई। जो परीक्षा दिला रहे हैं उनके लिए भी ये आम बात हो गई, मगर ये आम बात नहीं है गाइज। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से सेंटर पे आज के जो ट्रांसपोर्ट का साधन है, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम की डेट 1-2 महीने पहले क्यों नहीं क्लियर की जाती है। 1-2 महीने क्लियर होने से जो गर्ल्स हैं वो अपना रिजर्वेशन करा सकें, कन्फर्म हो जाए उनका रिजर्वेशन, ऐसे में वो वहाँ तक जाएं तो कम से कम सहूलियत से पहुँच जाएं। वेटिंग में होता है, पैसा भी लगता है, वापस कब आएगा पता नहीं। इसके बाद जनरल की टिकट खरीदते हैं और जनरल डिब्बे में क्या हालत हैं? पैर रखने की जगह नहीं होती है। ये कंडीशन है, आज की सच्चाई है। ऐसे में लोग जाते हैं एग्ज़ाम देने। सरकार को जब इतना नहीं हो पा रहा है कि पेपर साफ सुथरी करा सके, तो कम से कम उसको इतना तो करना चाहिए कि उस दिन जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन जो अभ्यर्थी हैं वो किसी भी डिब्बे में बैठ सके, चाहे वो एसी हो, चाहे स्लीपर हो, चाहे जनरल हो। हर जगह बैठने की उन्हें अनुमति होनी चाहिए, बस उनके पास जनरल का टिकट हो। बस टिकट होने के बावजूद भी उन्हें बैठने का स्थान नहीं होता है। खड़े होते हैं 10-10 घंटे अपने पैरों पर, एक एक पैर के सहारे लोग खड़े होकर जाते हैं सेंटर पर। अब ऐसे में दोबारा जाने का कितने लोग हिम्मत करेंगे? जाएंगे, मजबूरी है, जाएंगे क्योंकि उनको एक नौकरी की आशा है। मजबूरी कुछ भी करा सकती है गाइस। तो ऐसे में सभी लोगों को परीक्षा रद्द होगी और दोबारा एग्ज़ाम के लिए फिर तुम्हें उन्हीं परिस्थितियों से गुजर के जाना होगा, ये विचारणीय प्रश्न है। तो इसी पे हम बात करने वाले हैं गाइज। तो चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइज, जो हम आपकी आवाज़ से, चाहे वो आयोग हो चाहे विपक्षी हो, किस सरकार के पास तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। जो आपका जो दर्द है, दुख है, झेला है आपने, उसमें कहीं ना कहीं आपको सहूलियत मिले। आपको नहीं तो आपके आने वाले बच्चे, जिस परिस्थिति से आप गुजर कर जाते हैं पेपर देने, आपके बच्चे ना गुजरें। आवाज़ उठानी पड़ेगी आप लोगों को इस तरह से। अगर अदर स्टेट में कहीं भी आपका एग्ज़ाम हो तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा क्यों नहीं है बच्चों को? टिकट के बावजूद उनको ट्रेन में बैठने की जगह क्यों नहीं है? जिस दिन
ट्रेन है उधर जनरल के डिब्बे बढ़ाए जाने चाहिए। ऐसी कुछ तो अपनी मांग रखिए। क्या घुसी घिसी पिटी हुई भाग दौड़ के किसी तरह से भीड़ में घुस तो गए, मगर सांस लेने की जगह नहीं है। खाना लेके गए हो घर से, मगर खाने की जगह नहीं है तुम्हारे। भूखे प्यासे घर वाले कितनी आशा के साथ खाना बना कर दिया कि जाओ बेटा रास्ते में खा लेना, मगर जब खाएं तो तब खाएं जब खाने के वहाँ पर कुछ जगह हो, किस तरह से खड़े हो इस उम्मीद के साथ कि किसी तरह सेंटर पे पहुँच जाए। तो गाइज ये आवाज़ आप लोग नहीं आज उठाएंगे तो आने वाले समय में बहुत दिक्कतें होगी। परीक्षा रद्द होगी, पेपर लीक होते रहेंगे, दोबारा परीक्षा होगी, उसका क्या क्या कि दोबारा पेपर नहीं लीक होगा। इस तरह से दोबारा जाए तो क्या परीक्षा रद्द होगी? अभी गाइज इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि संभवतः अभी जो पेपर आपका लीक है या नहीं है, इस तरह का जब तक आयोग इस चीज़ को ना माने तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसी आशंका की जा रही है कि जैसे कि हजारीबाग के जो कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में 300 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ अभी जारी है और ईओ की ने अपनी अभी रिपोर्ट नहीं दी है। उस रिपोर्ट के बाद ही कुछ फैसला होगा कि परीक्षा रद्द होगी कि नहीं होगी। जो पेपर लीक की बात सामने आ रही है वो सच है या झूठ है, कितना सच है कितना झूठ है। अगर वाकई पेपर लीक हुआ है और परीक्षा दोबारा होती है तो ये ज़रूर सरकार को ट्रांसपोर्ट की सुविधा ज़रूर देनी चाहिए। ये आवाज़ उठाएं। सिर्फ री एग्ज़ाम की बात उठाने से कुछ नहीं होने वाला। री एग्ज़ाम पैसा खर्च होता है, कोई बात नहीं, किसी तरह में एडजस्ट किया जाता है, पैसा करते हैं लोग, उधार लेते हैं, मगर उस पैसे खर्च करने के बाद भी हमको बैठने का स्थान ना मिल पाए तो आप सोचिए। तो जो पेपर लीक का है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि पेपर लीक था या नहीं था। जैसा कि जब तक सामने सच नहीं आ जाता है कि जो भी प्रूफ है वायरल हो रहे हैं, आंसर की जो भी वायरल हो रही हैं, जो जिस तरह से एडमिट कार्ड के जो इंट्रैक्शन में निर्देश में लिखे हुए हैं उनकी कॉपी में आंसर जो वायरल हो रहे हैं, उनकी एक जांच होने के बाद ही आयोग इस चीज़ को मान ले कि हाँ पेपर लीक हुआ और वो परीक्षा को रद्द करा दे। तो अभी पेपर लीक है या नहीं है, आशंका पूरी है कि पेपर लीक है, हुआ है। पर जब तक पेपर लीक नहीं माना जा सकता, जब तक आयोग इस चीज़ को न माने, हम कितना भी चिल्लाएं, आप कितना भी चिल्लाएं, तो गाइज तभी फिर लगता है कि जैसे कि पेपर लोगों ने दे के आए हैं, पेपर दे के आए हैं, कितना हार्ड पूछा गया, पूरा एनसीईआरटी एससीईआरटी से उठाकर पूछ दिया गया है। 2.0 से बिल्कुल विपरीत पूछा गया है। लोग इसी के अनुसार तैयारी कर रहे थे, पर उससे बिल्कुल अलग हटके पूछ दिया है। इतना हार्ड पेपर होने के बाद भी कट ऑफ हाई चली जाती है, तो कहीं न कहीं ये आशंका जरूर रहती है कि जो पेपर लीक वाली बात सामने आती है वो सच है। क्योंकि जब पेपर लीक होता है तभी कट ऑफ इतनी हाई जा सकती है। पेपर जब इतना हार्ड आया फिर कट ऑफ इतनी हाई क्यों चली जाती है, ये सोचने वाली बात है। तो गाइज चिंता की विषय है कि जो अभ्यर्थी अभी रास्ते में हैं, आ रहे हैं, अपने घर तक अभी नहीं पहुँचे हैं, कुछ पहुँच गए हैं, कुछ अभी पहुँचना उन्हें हो सकता है कल तक पहुँच पाएँ। इतना दूर का सफ़र है, जो अदर स्टेट के हैं वो अभी घर नहीं पहुँच पाए हैं, रास्ते में हैं, तो जैसे तैसे आ रहे हैं। तो ऐसे में गाइज दोबारा परीक्षा देने के लिए आप तैयार हों। अगर परीक्षा रद्द होती है और गाइज अगर परीक्षा रद्द नहीं होती तो लगभग कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है। इसमें कोई दोहरा नहीं है कि कंपटीशन हार्ड ज़्यादा है, तो इस वजह से भी कट ऑफ हाई जाता है। और ऊपर से पेपर लीक वाली जो बातें सामने आती हैं तब कट ऑफ ज़्यादा रहने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो गाइज अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लें, अपने घर तक आराम से पहुँचें,
कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई, ऐसा भी कुछ नहीं है। पेपर लीक होने का पूरी आशंका है। अभी किसी भी अखबार में ये चीज़ नहीं निकली है, पुख्ता सबूत किसी ने नहीं दिए है कि पेपर लीक जैसा है। बस कोहिनूर हैंकर में जो 300 अभ्यर्थियों को दबोचा गया पुलिस के द्वारा, उससे जांच पड़ताल चल रही है और उसके बाद ही कुछ फैसला होगा कि परीक्षा रद्द होगी और कितने ज़िलों की होगी, कि पूरी परीक्षा रद्द होगी, दोनों सेशन की होगी। तो गाइज 6 to 8 या प्राइमरी दोनों की होगी, पेपर दोनों के लीक हुए हैं। तो गाइज आराम से अपने घर पहुँचें। और गाइज अगर आप सरकार से परीक्षा रद्द होने की डिमांड जो रखते हैं, री एग्ज़ाम की बात रखे हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट का आपका साधन है कि उस दिन चाहे वो बच्चा एसी में बैठे चाहे स्लीपर में, इस तरह की मांग जरूर उठाएं। और वरना शोषण आपका होता रहेगा, टीटी के द्वारा आपका जो शोषण होता है वो होता रहेगा। गाइज इतना ज़रूर करना है, री एग्ज़ाम के साथ साथ ये चीज़ को ज़रूर सरकार के पास अपनी मांग रखें। तो गाइज अपने चैनल के माध्यम से मैं ये बताने आया हूँ कि अभी किसी भी तरह की अफवाह में ना रहें कि पेपर लीक हो गया है, पेपर रद्द हो गया है। अभी पेपर रद्द नहीं हुआ है, बस पेपर लीक की बातें चल रही हैं। और जब तक सरकार और आयोग इस चीज़ को नहीं मानता है, उसके द्वारा कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक आप अपना आराम से घर पहुँचें और अपनी तैयारी जो है रणनीतिक तरीके से जारी रखें। इस एग्ज़ाम में ना सही, अगले एग्ज़ाम में होगा, पर अपनी तैयारी बेहतर रखें। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइज। और आपकी ये मांग जरूर उठाई जाएगी कि जो अभ्यर्थियों को, अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो स्टेट के ही क्यों ना हो, उनको उस ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलनी चाहिए। ये बात ज़रूर, वरना जो लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रही कि लड़कियां पढ़ लिख कर कुछ आगे करें, उनको कितनी दिक्कतें होती हैं आने जाने में। आप किसी को एग्ज़ाम दिलाने जाएं तब पता चलता है ये बात कि वहाँ पहुँचना कितनी बड़ी बात होती है। सेंटर तक पहुँचना गाइज कितनी बड़ी बात होती है। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखें, अपनी तैयारी बेहतर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइज। जय हिंद दोस्तों।